आप सबको जय मसीह की और सबको स्वागत करते हैं इस वर्शिप एंड वर्ड सीरीज़ में। ये वर्शिप एंड वर्ड सीरीज़ हम लोग इसी कारण से शुरू किए थे क्योंकि लॉकडाउन के समय में, इस महामारी का समय में हर कोई घर में है, बहुत कोई चर्च में नहीं जा पा रहे हैं अपना, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि प्रभु का सुसमाचार आपका घर तक हम लोग पहुँचाए मीडिया के द्वारा। क्योंकि अभी हम लोग देख रहे हैं कि सोशल मीडिया एक ऐसा जगह है जिसमें बहुत कोई सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है। जब घर में आपका बच्चा लोग बोर होता है या घर में आप लोग बोर होते हैं, आप लोग फेसबुक यूज़ करते हैं या यूट्यूब यूज़ करते हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि इसी चीज़ का माध्यम से हम लोग परमेश्वर का महिमा करें, इसी चीज़ का माध्यम से हम लोग परमेश्वर का नाम को और भी ऊँचा उठाएं और भी ज़्यादा गहराई में जाए, परमेश्वर के बारे में और भी ज़्यादा जाने। तो आइए हम लोग पहले आराधना करते हैं, उसके बाद हम लोग वचन में जाएंगे एक साथ। आइए हम लोग जितना जन इस आराधना को सुनेंगे, हम लोग अपना आंखों को बंद करें। और अगर आप चाहते हैं आप घुटनों में आ सकते हैं, अगर आप चाहते हैं आप खड़ा रह सकते हैं। अगर आप मोबाइल से मुझे देख रहे हैं तो मोबाइल एक जगह में रख के आप आराधना कर सकते हैं, दोनों हाथ को उठा के। अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप से देख रहे हैं तो आप उसी जगह में खड़ा हो सकते हैं और आराधना कर सकते हैं एक साथ हमारे साथ। परमेश्वर तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि तू सबसे महान है परमेश्वर। तू हर एक स्तुति, हर एक महिमा का योग्य है प्रभु जी। प्रभु जी तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि तूने हमारे लिए अपने इकलौता बेटा को कुर्बान कर दिया प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर तूने हमारे लिए अपना बेटा प्रभु यीशु मसीह को कुर्बान किया प्रभु यीशु मसीह, ताकि हम लोग बच सके परमेश्वर, ताकि हम अनंत जीवन पा सके प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर इसके लिए तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी क्योंकि तू हमें हौसला देता है जब हम अकेलापन में रहते हैं। जब हम अकेला रहते हैं, हमारे साथ कोई नहीं रहता है, तब तू हमारे साथ रहता है परमेश्वर। इसके लिए तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। आइए हम लोग मिलकर ये गाना को गाते हैं। जिसको ये गाना नहीं आता है, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और ये गाने के द्वारा हम लोग परमेश्वर को कहते हैं कि परमेश्वर जब मेरा कोई सहारा नहीं है प्रभु यीशु मसीह, तू अकेला मेरा सहारा है परमेश्वर। जब तेरा ना हो कोई सहारा, है एक नाम जो तेरा सहारा। जब तेरा ना हो कोई किनारा, है एक नाम जो तेरा किनारा। जब तू सोचे निर्बल है तू, है एक नाम जो होगा तेरा बल। यीशु नाम, यीशु नाम पुकारो तुम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम पुकारो तुम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। जब अपनों ने छोड़ा तुझे, है एक नाम जो सीने से रखता तुझे। जब तेरे शत्रु घेरे तुझे, है एक नाम बचाएगा जो तुझे। सबने कहा होगा तेरा अंत, है एक नाम जो कहता शुरू है अब। यीशु नाम, यीशु नाम पुकारो तुम। यीशु नाम,
यीशु नाम, यीशु नाम, पुकारो तुम यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। परमेश्वर तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह कि तू हमेशा हमें हौसला देता है परमेश्वर, कि तू हमारा साथ है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जी वचन में तू 365 बार कहता है कि तू हमारे साथ है, इसका मतलब हमेशा ईच एंड एवरी डे तू हमारे साथ रहता है प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जितना जन मुझे देख रहा है प्रभु जी आराधना करते हुए परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो लोग का जीवन हो बदले प्रभु यीशु मसीह, वो लोग का जीवन में चमत्कार दिख पाए प्रभु यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह, अगर कोई हॉस्पिटल से मुझे देख रहा है परमेश्वर, तो मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी जिस भी रोग से वो जूझ रहा है वो रोग निकल जाए प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि अगर वो सोच रहा है कि वो अकेला है, तेरा वचन कहता है कि तुम अकेला नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि तूने मूसा को कहा था मैं तुम्हारे साथ हूँ, तूने जेरमाया को कहा था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और आज तू हमें भी कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इसके लिए तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, तेरा स्तुति तेरा आराधना करते हैं इसी कारण से परमेश्वर। ओ शंदरलबलबलबंदरबाशी, थैंक यू लॉर्ड जीसस। ओ शंदरलबा से तेरी मैं दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़े आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। से ये प्रार्थना महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, ये मेरा साथ आराधना करिए हर एक। हालेलुया, परमेश्वर तू छू ले हर को। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रिय मेरे प्रिय, मेरे प्रिय यीशु। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं
बस तेरे सामने। तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। अगर आप मेरा इस वीडियो को देख रहे हैं, इस आराधना को सुन रहे हैं, तो अगर आपको उद्धार पाना है, अगर आपको परिवर्तन पाना है, आप जिस भी सिचुएशन में हैं, अगर आपको छंगाई पाना है, तो परमेश्वर को बोलिए कि तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। परमेश्वर तू छू ले हर एक को प्रभु यीशु मसीह। अगर कोई तेरा बारे में प्रचार करना चाहता है तो तू उसका जुबान को छू ले प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर अगर किसी को चंगाई का जरूरत है तो उसका दिल को तू छू ले प्रभु, जिसका शरीर को तू छू ले प्रभु यीशु मसीह। इस वक्त चंगाई मिले प्रभु यीशु मसीह। अगर किसी को परिवर्तन का जरूरत है प्रभु यीशु मसीह, तो तेरा पवित्र आत्मा सामर्थशाली रूप से उस जगह में उतर जाए परमेश्वर, और चंगाई हो पाए प्रभु यीशु मसीह, परिवर्तन हो पाए। हो रबा 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 अंदर अवश्य लबा 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 अंदर अवश्य खेरा लबा 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 अंदर अवश्य। परमेश्वर तू परिवर्तन कर दे प्रभु यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, घर में रहने के बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा उतरे और चंगाई मिले प्रभु यीशु मसीह, परिवर्तन मिले परमेश्वर। तू दया कर प्रभु जी, तू आशीष कर परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी धन्यवाद तेरे उपस्थिति के लिए परमेश्वर, कि तू हमारे बीच में उपस्थित है। जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं फिर भी तेरा उपस्थिति है प्रभु जी। और जो लोग सुन रहा है परमेश्वर, जो लोग देख रहे हैं इस आराधना को, मुझे विश्वास है मेरे साथ मिलकर आराधना कर रहा है, तो उन लोगों को छू ले प्रभु यीशु मसीह। परिवार में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो तू आशीष कर प्रभु जी। परिवार में अगर किसी का नौकरी नहीं है या नौकरी चला गया है परमेश्वर और वो चिंतित है प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ तू चिंता को दूर कर प्रभु जी, एक नया हौसला दे प्रभु यीशु मसीह। जॉब का जीवन में हर एक चीज़ मल्टीप्लाई हो गया था प्रभु यीशु मसीह, 4 गुना ज़्यादा मिला था प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ 4 गुना ज़्यादा मिले प्रभु जी तेरे विश्वासी संतानों को प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि तेरा वचन कहता है जितना कोई भी तेरा और दृष्टि करता है प्रभु जी, किसी का भी मुंह काला नहीं होता है लेकिन अनंत जीवन पाता है प्रभु यीशु मसीह। मैं वही अनंत जीवन के लिए प्रार्थना करता हूँ हर एक के लिए जो लोग देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। आगे का वचन को मैं तेरे चरणों में रखता हूँ। जो कुछ भी वचन हो प्रभु जी तेरा आत्मा के द्वारा हो प्रभु यीशु मसीह। तो दया कर, तो आशीष कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। तो आज का वचन हम लोग सुनेंगे अब, और ये वचन के लिए आप सबको प्रस्तुत हो जाइए, क्योंकि हो सकता है कि ये वचन आपके लिए है। ठीक है, हम लोग बहुत कोई, जब हम लोग लाइफ में हम लोग ज़िंदगी गुजारते हैं एवरीडे लाइफ में, और हमारा लाइफ में बहुत तरीक़े का समय आता है, बहुत तरीक़े का सीज़न आता है हमारा लाइफ में। ठीक है, कुछ कुछ एक ऐसा सीजन्स रहता है, कुछ कुछ ऐसा समय रहता है जब हम लोग बहुत खुश रहते हैं, बहुत खुशहाल ज़िंदगी जीते हैं, और कुछ कुछ ऐसा समय आता है जब हम बहुत दुखी में रहते हैं। कुछ कुछ ऐसा समय आता है जब हमारा पास बहुत कुछ होता है, हम लोग दूसरों के साथ बांट भी सकते हैं, इतना सारा चीज़ होता है हमारे साथ। लेकिन कुछ कुछ समय ऐसा होता है जब हमारे पास कुछ भी नहीं रहता है। ठीक है, कुछ कुछ समय हम लोग का पास बहुत सारा दोस्त रहता है, बहुत सारा फ्रेंड्स रहता है, और बहुत समय ऐसा होता है कि हमारे पास कोई फ्रेंड नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जिससे हम बात कर सके। और इन सब समय में से एक समय ऐसी आता है जब हम लोग अकेला रहते हैं। एक समय आता है जब हम लोग अकेलापन को महसूस करते हैं, लोनलीनेस हम लोग फील करते हैं, बहुत अकेला फील होता है हमें, क्योंकि ये लॉकडाउन का समय है और क्योंकि महामारी छाया हुआ है, बहुत कोई बाहर नहीं निकल रहा है घर से, बहुत कोई क्वारंटाइन में है। और
ऐसे करके बहुत कोई बोर हो जा रहा है, बहुत कोई क्योंकि बोर हो जा रहा है, इस बोरिंग लाइफ जीते जीते बहुत कोई अकेलापन फील कर रहा है, बहुत कोई फील कर रहा है कि वो लोग का साथ कोई नहीं है, वो लोग का लाइफ का क्या होगा, आगे जाके फ्यूचर का क्या होगा। बहुत कोई चिंता कर रहा है कि मेरा बेटा या बेटी का फ्यूचर का क्या होगा। बहुत कोई चिंता कर रहा है कि हमारा घर परिवार कैसे चलेगा। बहुत कोई ये सब चिंता में है। और बहुत कोई ऐसा है जो लोग बहुत ही अकेला पड़ चुका है, बहुत ही अकेला है। वो लोग के साथ खेलने के लिए कोई नहीं है, वो लोग के साथ बात करने के लिए कोई नहीं है, वो लोग के साथ रहने के लिए बहुत समय बहुत कोई नहीं है। कोई ऐसा नहीं है जो उसके साथ बात करे, उसका फीलिंग्स को समझे, बात शेयर करे या उसके साथ टाइम स्पेंड करे, ऐसा कोई नहीं है। और इस कारण से बहुत सारा इंसान क्या कर रहा है, अकेलापन में पड़ जा रहा है। तो आज का मेरा यही टॉपिक है लोनलीनेस का बारे में, कि हम लोग कैसे करके ये लोनलीनेस को दूर कर सकते हैं परमेश्वर का मदद से। अगर हम लोग बाइबल देखेंगे, वचन हमें बताता है कि हो सकता है कि हमारा जन्म देने वाला माता हमें भूल सकता है, लेकिन परमेश्वर हमें कभी नहीं भूलता है। चाहे वचन कहता है चाहे हम अग्नि में रहे परमेश्वर हमें नहीं भूलता है, चाहे हम पानी में रहे तब भी परमेश्वर हमें नहीं भूलता है। वचन कहता है जब हम लोग अग्नि में से होकर गुजरेंगे या पानी में से होकर गुजरेंगे तब भी परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। ये वचन का मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि हमारा जीवन में जब दुख है, तकलीफ़ है, परेशानी है, तब हमारा परमेश्वर यहोवा हमारे साथ है। और जब हमारे जीवन में कोई भी तकलीफ़ नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग बहुत खुशी से है, अच्छा लाइफ जी रहे हैं, अच्छा से अपना ज़िंदगी को गुजार रहे हैं, तब भी वो यहोवा हमारे साथ है। क्योंकि वचन कहता है कि सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, हमेशा वो हमारे साथ रहता है। और अगर हम लोग वचन और भी देखेंगे, मूसा को परमेश्वर ने कहा था, जब मूसा को परमेश्वर ने बोला था कि तुम जाओ और प्रचार करो, राजा के पास तुम जाओ और राजा को जाके बोलो कि मेरा संतान लोग को छोड़ देने, मेरा संतान लोग को, जो लोग को तुम कैदी बना के रखे हो, राजा को जाके बोलो कि राजा मेरा संतान लोग को छोड़ दो, वो लोग को मुझे प्रॉमिस लैंड में लेके जाना है, वो लोग को छोड़ दो। और मूसा बोलता है कि मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ, मैं तो सही से बोल नहीं सकता, मैं तो तोतलाता हूँ बोलने में, मैं ये चीज़ कैसे करके कर सकता हूँ, मैं ये चीज़ कैसे बोल सकता हूँ। परमेश्वर बोलता है उस समय भी कि परमेश्वर मूसा के साथ है। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, आई एम इज़ विथ यू, उधर पर लिखा हुआ है। परमेश्वर मूसा का साथ था वहाँ पर ही। अगर हम लोग देखेंगे डैनियल का समय में, तो डैनियल जब शेर का गुफा में पहुंच जाता है, जब शेर का गुफा में डाला जाता है, वहाँ पर भी वो कहानी भी अगर हम लोग देखेंगे, वहाँ पर भी दूसरा दिन डैनियल गुफा से बाहर निकलता है, कोई भी शेर उसे कुछ कर नहीं सकता। इनफैक्ट डैनियल का दोस्त लोग का बारे में अगर हम लोग देखेंगे, डैनियल का दोस्त लोग को बोला गया था कि अगर वो राजा का आराधना नहीं करेगा, अगर वो लोग का बात नहीं सुनेगा तो अग्नि में फेंक दिया जाएगा। अगर वो लोग प्रचार करेगा परमेश्वर का बारे में, तो क्या हुआ था, वो लोग को अग्नि में डालने के लिए बुलाया गया था, क्योंकि वो लोग परमेश्वर का काम कर रहा था। और राजा जो बोला था, राजा का बात नहीं सुन रहा था, इसीलिए डैनियल का दोस्त लोग को फेंकने का बात था, तीनों को, ठीक है। तो राजा बुलाया वो लोग को और बुला के बोल रहा है कि जो अग्नि है उस अग्नि को और भी 7 गुना ज़्यादा गर्म करो, ताकि वो लोग ढुकते ही मर जाए वहाँ पर ही, वो लोग ढुकते ही गल जाए, पिघल जाए वहाँ पर ही जाके, इतना तेज़ अग्नि में, ठीक है। लेकिन वो लोग तीनों क्या करता है, वो लोग तीनों एक बार भी चिल्लाता नहीं है, मारा मारी नहीं करता है, वो लोग झगड़ा नहीं करता है कि तुम क्यों मुझे घुसा रहे हो, मैं तो परमेश्वर का ही प्रचार कर रहा था, मैं तो अच्छा काम ही कर रहा था, वो लोग एक बार भी नहीं बोलता है। लेकिन जब राजा बोलता है कि इन्हें फेंक दो उस जगह में, वो लोग भी एकदम आराम से चले जाता है। वो लोग ऐसे करके जाता है जैसे कोई दावत खाने जा रहा है वो लोग, ठीक है, एकदम खुशी खुशी वो लोग जाके घुसता है वहाँ पर ही। लेकिन उन लोगों को पता रहता है कि उसका परमेश्वर उसका साथ है। जब उसको फेंक दिया जाता है उस आग का कुआं में, उधर पड़ी राजा कहता है कि मैंने तो 3 को डाला, लेकिन मैं अब 4 जन देख रहा हूँ वहाँ पर ही। और वचन कहता है कि परमेश्वर का संतान वहाँ पर ही था, वहाँ पर ही प्रस्तुत हो गया था उस जगह में। बहुत सारा ट्रांसलेशन कहता है कि एंजल ऑफ गॉड, मतलब एक स्वर्गदूत वहाँ पर ही आ गया था, वहाँ पर ही 3 जन का जगह 4 जन हो गया था वहाँ पर ही। क्यों पता है? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ रहता है हमेशा। वहाँ पर ही वो लोग अग्नि में था, और जब वो अग्नि में था परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया, ठीक है। तो बहुत समय ऐसी होता है कि आपका जब नॉर्मल लाइफ चल रहा है, आप प्रार्थना कर रहे हो नॉर्मली हो, और आपका लाइफ बहुत अच्छा से चल रहा है, प्रार्थना किए जा रहे हो, एवरी संडे चर्च जा रहे हो नॉर्मली जैसे आप करते हो, तो उस समय आप सोचते हो कि परमेश्वर अपने आप को प्रकट क्यों नहीं कर रहा है, परमेश्वर अपने आप को मुझे दिखा क्यों नहीं रहा है, दर्शन क्यों नहीं दे रहा है, प्रकट क्यों नहीं कर रहा है।
क्योंकि बहुत समय ऐसी होता है कि परमेश्वर अपने आप को प्रकट करने वाला है, लेकिन उस समय में जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जब आप सबसे ज़्यादा वैल्यू दे पाइएगा परमेश्वर को। इधर पर डैनियल का तीनों दोस्त को परमेश्वर देखा दिया था, या परमेश्वर दर्शन दिया था, या स्वर्गदूत को भेजा था। कब? जब वो लोग एकदम अग्नि में था, वो लोग जलने वाला था, उसका जीवन नाश हो जाने वाला था। उसी टाइम में क्या हुआ था कि परमेश्वर देखा दिया था, परमेश्वर अपना दर्शन को उस जगह में दिया था। तो आपका जीवन में भी परमेश्वर अपना महिमा को प्रकट करेगा जब आप, हो सकता है, अग्नि से जूझ के हो सकता है आपका जीवन में बहुत परेशानी है, बहुत तकलीफ है, आप अकेला हो चुके हो और सोच रहे हो कि अब कुछ गलत कदम ले लेना चाहिए, अब कुछ गलत स्टेप लेना चाहिए। विश्वास करिए, अगर आप अकेला है तो कभी ये चीज़ मत सोचिए कि आप अकेला है। अगर आप फील कर रहे हो कि आप अकेला हो, तो वचन कहता है कि परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हम अग्नि में रहे, चाहे हम पानी में रहे, चाहे हम पाताल में रहे, जहाँ भी रहे, परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। अगर आप प्रचार करने निकल रहे हो और सोच रहे हो कि आपका साथ देने वाला तो कोई नहीं है जब हम प्रचार करें, लेकिन वचन कहता है कि परमेश्वर हमारे साथ है। अगर आप परमेश्वर की इच्छा को फॉलो कर रहे हो हमेशा, अगर आप एक ऐसा मसीह हो जो परमेश्वर की इच्छा को हमेशा फॉलो करता है, तो विश्वास कीजिए, परमेश्वर हमेशा आपका साथ है। आपका और मेरा साथ हमेशा परमेश्वर है। अगर आप परमेश्वर का बातों को सुनते हो, परमेश्वर का बातों को फॉलो करते हो और परमेश्वर का बारे में अगर आप सोचते हो। मुझे पता है कि कुछ साल पहले जब मैं प्रभु को जाना, जब मैं प्रभु को ग्रहण किया, उस समय क्या हुआ था, मैं सोच रहा था कि मेरा साथ कोई भी नहीं है। उस समय मैं सोच रहा था कि मेरा परिवार मेरा साथ छोड़ दिया है, मेरा पड़ोसी लोग मेरा साथ छोड़ दिया है, मेरा दोस्त लोग मेरा साथ छोड़ दिया है। लेकिन परमेश्वर मुझे इतना हौसला दिया था कि परमेश्वर हमेशा मेरा साथ है। उसी समय मुझे एक वचन मिला था, जो वचन कहता है कि जो माँ ने मुझे जन्म दिया है, वो माँ हो सकता है मुझे भूल सकता है, लेकिन परमेश्वर कभी मुझे नहीं भूल सकता। परमेश्वर हमेशा मुझे और आपको हमेशा अपना आँख का सामने रखता है, हमेशा कभी भी नहीं भूलता परमेश्वर। ऐसा हो ही नहीं सकता कि परमेश्वर आपको और मुझे भूल जाए, क्योंकि हमारा वचन कहता है कि परमेश्वर पलक भी नहीं झपकाता अपना आँख का। ठीक है, बहुत कोई ऐसा है जिसका वचन, जिसका किताब में लिखा हुआ है, या जिसका धर्म शास्त्र में लिखा हुआ है कि उसका परमेश्वर सोता है, उसका भगवान सोता है गांजा पी के या जो भी करके। लेकिन हमारा बाइबल ऐसा नहीं कहता है। हमारा बाइबल कहता है कि हमारा परमेश्वर कभी भी नहीं सोता। आप देख रहे हैं कि इंडिया में कितना सारा परसिक्यूशन चल रहा है। पहले परसिक्यूशन में इंडिया 30 नंबर में आता था, अभी 10 नंबर में आ चुका है और आस्ते आस्ते बढ़ रहा है परसिक्यूशन। सिर्फ और सिर्फ क्रिश्चियन परसिक्यूशन, मुस्लिम लोग का साथ परसिक्यूशन नहीं हो रहा है, हिंदू लोग का साथ परसिक्यूशन नहीं हो रहा है तो सिर्फ क्रिश्चियन लोग का साथ। क्यों पता है? क्योंकि पूरा इंडिया को पता है, पूरा दुनिया को पता है कि यही लोग सच्चा प्रचारक है, यही लोग सच्चाई को प्रचार कर रहा है। अगर ये लोग सच्चाई प्रचार कर देता है तो हम लोग का क्या होगा? हम लोग का तो और धंधा नहीं चलेगा, हम लोग का तो और बिजनेस नहीं चलेगा। जो धर्म का जो बिजनेस चला रहा है हमारा देश में या हमारा पूरा दुनिया में, जो धर्म का बिजनेस चल रहा है, और अभी एक नया धर्म उठ रहा है, आपको पता है, जो कि ह्यूमैनिटी बोल के सेटेनिज्म कर रहा है। ह्यूमैनिटी बोल के शैतान को और बढ़ावा दिया जा रहा है हमारे दुनिया में। आपको पता है ह्यूमैनिटी किसको बोलता है? जो लोग ह्यूमैनिटी बोलता है कि हम लोग ह्यूमैनिटी को फॉलो करते हैं, वही लोग को ह्यूमैनिटी का मतलब नहीं पता है। अगर सच में ह्यूमैनिटी है तो एक डॉक्टर को बोलिए कि पेशेंट मर रहा है, पैसा मत लो, पहले उसका इलाज करो, उसका बाद पैसा लो, तब पता चलेगा कि ह्यूमैनिटी है। अगर रास्ता में किसी का एक्सीडेंट हो गया है तो आप जाके उसको उठाइए, ये मत सोचिए कि आपका फिंगरप्रिंट लग जाएगा, तब पता चलेगा कि ह्यूमैनिटी है। ठीक है, हमारा इंडिया में रात 12 बजे अगर कोई लड़की अकेला जा रहा है, उसका मन में एक चीज़ फील होना चाहिए कि मैं सेफ़ हूँ और मैं जा सकता हूँ, तब ह्यूमैनिटी बोला जा सकता है। इससे पहले आप ह्यूमैनिटी नहीं बोल सकते। और ह्यूमैनिटी अगर आपको सीखना है तो बाइबल पढ़िए, क्योंकि बाइबल जात और धर्म का बारे में नहीं सिखाता है, लेकिन बाइबल सिखाता है प्रभु यीशु मसीह का जैसा होने, प्रभु यीशु मसीह का तरह होने। कोई भी ऐसा पुस्तक नहीं है, कोई भी ऐसा किताब नहीं है जो या कोई भी ऐसा परमेश्वर नहीं है जो हमारे लिए परफेक्ट एग्जाम्पल हो सकता है सिवाय प्रभु यीशु मसीह का। आप अगर किसी को भी अपना एग्जाम्पल लेना चाहिएगा तो कोई भी, अगर आप सोचते कि मैं गांधी जी को अपना एग्जाम्पल लूँ, तो देखिए गांधी जी जो कहा था कि एक गाल में अगर थप्पड़ मारने से एक गाल बढ़ा दो, तो देखिए वो भी प्रभु यीशु मसीह का ही वचन है,
उसने भी प्रभु यीशु मसीह का ही बात सुना। स्वामी विवेकानंद अगर हम लोग देखेंगे, स्वामी विवेकानंद कहता है कि प्रभु यीशु मसीह अगर मेरा सामने होता तो मैं प्रभु यीशु मसीह का पैर धो देता, वो भी क्या, पानी से नहीं लेकिन अपना खून से मैं उसका पैर धो देता। स्वामी विवेकानंद ऐसा कहता है क्योंकि उसे भी पता चल चुका था कि प्रभु यीशु मसीह का प्यार कैसा है, प्रभु यीशु मसीह कैसा है और परमेश्वर कैसा है। बहुत इंसान आया इस दुनिया में जो लोग महान महान काम किया, मरा और चले गया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह वादा किया था कि मरेगा लेकिन 3 दिन बाद कब्र फाड़ेगा, मृत्यु को हराएगा और जी उठेगा। और प्रभु यीशु मसीह ऐसा ही किया। इनफैक्ट प्रभु यीशु मसीह के बारे में 300 साल पहले भविष्यवाणी हुआ था, 700 साल पहले यशायाह के द्वारा भी भविष्यवाणी हुआ था कि मसीहा आने वाला है। पुराना नियम में 330 बार प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोला गया है कि मसीहा आने वाला है और वही मसीहा को फॉलो करो, वही मसीहा का बात सुनो। क्योंकि मसीहा मतलब क्या, मसीहा मतलब जो हमें बचाता है, जो है सेवियर, जो हमें बचाता है, ठीक है, वो होता है मसीहा, ठीक है। तो यही मसीहा का हम लोग को आराधना करना है, यही मसीहा का पीछे हमें चलना है, ठीक है। हमें क्रिश्चियन नहीं होना है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप क्रिश्चियन हो जाइए, आप क्रिश्चियन जात को अपना लीजिए, ये चीज़ मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको प्रभु यीशु मसीह का पीछे चलना है। प्रभु यीशु मसीह जैसा सिखाया है, प्रभु यीशु मसीह का कोई भी टीचिंग आप बता दीजिए कि गलत है। अपना पड़ोसी से प्रेम करो, ये चीज़ प्रभु यीशु मसीह सिखाया है। कोई अगर एक गाल में थप्पड़ मारे दूसरा गाल बढ़ा दो, ये चीज़ प्रभु यीशु मसीह सिखाया है। प्रभु यीशु मसीह सिखाया है कि कैसे करके हम औरों से प्रेम करें, कैसे करके औरों से हम बात करें, कैसे करके हम जिए, कैसे करके हम जीवन जापन करें। हर एक चीज़ प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाता है, हर एक चीज़ प्रभु यीशु मसीह हमें बताता है। ये लाइफ का मतलब क्या है, हमारा ये लाइफ का मतलब क्या है, वो चीज़ प्रभु यीशु मसीह हमें बताता है। बाइबल हमें बताता है कि हम इस पृथ्वी में है तो क्यों है, हम अकेला नहीं है। बाइबल हमें बताता है कि कोई हमारे साथ है, जो कि है परमेश्वर, पवित्र आत्मा हमारे साथ है। बाइबल हमें बताता है, बाइबल हमें बताता है कि इनफैक्ट हमारे मरने का बाद हमारे साथ क्या होने वाला है, हमारा आत्मा कहाँ जाने वाला है, या हमारा आत्मा क्या नया जन्म लेगा कि नया जन्म नहीं लेगा, ये चीज़ भी बाइबल हमें बताता है। बहुत कोई सोचता है कि नया जन्म लेने वाला है, लेकिन बाइबल हमें हर एक चीज़ क्लियर तरीक़े से बता देता है कि यही जीवन है और यही जीवन में हमें परमेश्वर का काम करना है, परमेश्वर के बारे में प्रचार करना है। यही एक जीवन दिया गया है आपको, यही जीवन में आपको परमेश्वर का काम करना है। इनफैक्ट बहुत कोई अभी विश्वास करते हैं ना, कर्मा बोलते हैं, बहुत कोई विश्वास करते हैं कि कर्मा हम काम करेंगे, जैसा करनी वैसा भरनी। बहुत कोई बोलता है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, और वो लोग इसे टैग देता है, एक टाइटल दे देता है जो टाइटल है कर्मा, ठीक है। लेकिन कर्मा का मतलब क्या है पता है? हिंदू थियोलॉजी का अनुसार कर्मा का मतलब है कि इस जन्म में तुम जो कुछ भी कर रहे हो, अगला जन्म में तुम्हें वापस मिलने वाला है। यही चीज़ है कर्मा। और अगर आप विश्वासी हैं और अगर आप कर्मा किए जा रहे हो, तो ये वर्ड आप यूज़ ही नहीं कर सकते। ये वर्ड बहुत ही गलत है, क्योंकि ये एक हिंदू थियोलॉजी का वर्ड है और ये वर्ड आप यूज़ कर नहीं सकते, क्योंकि बाइबल हमें कर्मा नहीं बताता है। बाइबल हमें नहीं बताता कि आप मर जाओगे फिर आपका नया जन्म होगा। हो सकता है आप चींटी बनोगे, बिल्ली बनोगे, या कुत्ता बनोगे, या फिर से इंसान बनोगे, जैसा आप काम किए हो अकॉर्डिंगली। लेकिन बाइबल ये चीज़ नहीं बताता है। बाइबल बताता है यही जीवन है, यही जीवन में अगर हम लोग परमेश्वर का काम करते हैं, अगर हम अच्छा काम करते हैं, यही जीवन में परमेश्वर हमें अनंत जीवन देने वाला है। अगर हम लोग प्रभु यीशु मसीह को पहचान लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह को जान लेते हैं, परमेश्वर को जान लेते हैं, तो परमेश्वर हमें एक नया जीवन देने वाला है, एक अनंत जीवन देने वाला है, जहाँ पर ही हम लोग कभी भी दुखी नहीं रहेंगे, कभी भी हम लोग तकलीफ़ में नहीं रहेंगे, कभी भी हम लोग प्रॉब्लम में नहीं रहेंगे, लेकिन हमेशा हम लोग सुखी होके रहेंगे, ठीक है। ये जो जीवन है, ये आप सोच लीजिए कि एक फिल्म का जस्ट ट्रेलर है, जस्ट एक ट्रेलर चल रहा है, एक कहानी है, जस्ट ये एक कहानी है, ठीक है। अगर आपका पड़ोस में कोई है, आपका साथ सुन रहा है, तो उसको पकड़ के बोलिए कि सिर्फ एक कहानी है, ठीक है। ये कुछ एक ऐसा कहानी है कि एक लड़का था जिसे बहुत मन था स्वर्ग जाने का, तो बहुत मन था स्वर्ग जाने का, लेकिन उसे मरने का मन नहीं था, ठीक है। उसका मन था कि स्वर्ग जाएंगे, ठीक है। तो एक दिन क्या होता है, उसे सपना आता है और सपना में परमेश्वर उसे उठा के लेके जाता है और परमेश्वर पूछता है कि बेटा तुझे कहाँ जाना है, स्वर्ग में कि नर्क में? और वो बोलता है कि परमेश्वर मुझे स्वर्ग जाना है। लेकिन परमेश्वर बोलता है कि बेटा तू तो चोरी करता था, दूसरा का घर से चुराता था, तू स्वर्ग कैसे जाएगा? वो बोले नहीं, मुझे स्वर्ग जाना है, ठीक है। तो
अंत दिन में कहीं ना कहीं हर एक कोई को स्वर्ग जाना है, कोई अच्छा काम किया या नहीं किया, वो चाहता है कि वो स्वर्ग जाए, ठीक है। तो इसका भी वही हाल था, वो सपना देख रहा था स्वर्ग, वो स्वर्ग का पास जाता है और परमेश्वर बोलता है कि रुको, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि स्वर्ग कैसा है और नर्क कैसा है, फिर तुम डिसाइड कर लेना कि तुमको कहाँ जाना है। तो स्वर्ग का सामने लेके जाता है, देखते हैं कि प्रार्थना हो रहा है स्वर्ग में, एकदम शांत, सब कोई शांत है, प्रार्थना हो रहा है, आराधना चल रहा है, परमेश्वर का बारे में प्रचार हो रहा है, पर सब कोई सुन रहा है, परमेश्वर का बात सुन रहा है, स्वर्गदूत भी परमेश्वर का आराधना कर रहा है, एकदम शांत है, फूल का बागीचा है, एकदम बहुत सुंदर लग रहा है। और वो लड़का देखता है, बोलता है कि ये तो मेरा लायक का नहीं है स्वर्ग। बोलता है ठीक है, अब तुम्हें नर्क दिखाता है। जब नर्क में जाता है, नर्क दिखाने जाता है, देखते हैं कि नर्क में डीजे चल रहा है, उधर पर डीजे बज रहा है, उधर पर डांस हो रहा है, उधर पर पार्टी चल रहा है, ड्रिंक्स चल रहा है, नशा चल रहा है, नर्क में ये सब हो रहा है, और उधर पर बहुत ही आनंद हो रहा है। और वो लड़का बोलता है कि प्रभु मुझे तो नर्क ही जाना है। वो बोलते हैं कि प्रभु मुझे तो नर्क ही जाना है, मैं नर्क ही जाऊँगा, प्लीज़ मुझे भेज दो नर्क में। तो प्रभु क्या करता है, नर्क का दरवाज़ा का सामने ले आके उसको धक्का मार देता है और वो नर्क में जाके गिरता है। और जब वो नर्क में गिरता है, अचानक से जलने लग जाता है, उसका पूरा बदन, हाथ, हर एक चीज़ जलने लग जाता है, वो तड़पते रहता है, जलते रहता है। और बोलते कि प्रभु तुमने तो मुझे दिखाया कि इधर पड़ी डिस्को चल रहा है, ड्रिंक्स चल रहा है, सब कोई दारू पी रहा है, नशा कर रहा है, मज़ा हो रहा है, और अभी ये क्या, ये तो मैं जल रहा हूँ, इधर मैं जल रहा हूँ, तड़प रहा हूँ, ऐसा क्यों? प्रभु बोलता है कि वो ट्रेलर था और ये है मूवी, एक्चुअल मूवी यही है। क्योंकि इंसान ने जगत में ऐसा ही किया, नशा किया, क्या बोलते हैं, नशा किया, बार में जाता था, नशा करता था, खराब दोस्त लोग का साथ मिक्स होता था, व्यभिचार करता था, चोरी करता था। इसीलिए ऐसा कैटेगरी का इंसान यही जगह में आता है। लेकिन जो लोग प्रार्थना करता है, आराधना करता है, परमेश्वर का वचन पढ़ता है, हमेशा परमेश्वर का बारे में बोलता है, या प्रभु का बात और इंसान लोग को सुनाता है, जाके अच्छा काम करता है, गरीबों का मदद करता है, जिसका ज़रूरत है उसे जाके सहायता करता है, ऐसा इंसान के लिए स्वर्ग बना हुआ है, जो प्रभु यीशु मसीह को जान लिया है, जो परमेश्वर को जान लिया है। तो आज आपको परमेश्वर को जानना है। क्या आप परमेश्वर को जान लिए हो? दाऊद जब अपना बेटा सोलोमन को राजा बना रहा था, उस समय दाऊद ने कहा था कि सोलोमन तू अपना पिता दाऊद का परमेश्वर को जान ले, क्योंकि अगर आप परमेश्वर को जानिएगा तब आप आज़ाद हो पाइएगा। वचन कहता है तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र करेगा। वचन ये भी कहता है बेटा जिसे आज़ाद करता है उसे आज़ादी मिलता है। आमीन। तो इसीलिए हमें परमेश्वर का बेटा के ऊपर ईमान लगाना है, जो कि है प्रभु यीशु मसीह, और परमेश्वर के ऊपर भी भरोसा रखना है कि हमेशा परमेश्वर हमारे साथ है, हमेशा परमेश्वर हमारे साथ है, हमारा हर एक चूल परमेश्वर गिन के रखा है। परमेश्वर हमेशा हमसे बातें करने का कोशिश करता है। जस्ट एक बार अपना आँख बंद करके बोलिए कि परमेश्वर मैं पापी हूँ और मैं अपने जीवन को समर्पित करता हूँ तेरा पास। प्रभु यीशु मसीह तू मुझे बना, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि तू सबसे अच्छा खुमार है, तू जैसा चाहे मुझे बना सकता है। परमेश्वर तू चाहे तो तू मुझे तोड़ सकता है और फिर से बना सकता है। ठीक है, परमेश्वर को बताइए कि परमेश्वर तू मुझे एक नया सृष्टि बना, जो कि सिर्फ तेरा ही बारे में प्रचार करेगा, जो कि सिर्फ तेरा ही बारे में बोलेगा, जो कि सिर्फ तेरा ही बात सुनेगा। और विश्वास कीजिए परमेश्वर आपको ज़रूर आशीष देगा, परमेश्वर ज़रूर आपको बदलेगा। परमेश्वर सिर्फ आपको नहीं, आपके द्वारा आपका परिवार, आपका पारा, आपका प्रतिवेश, हर एक कोई को परमेश्वर बदल देगा। अगर आप परमेश्वर का बात सुने, परमेश्वर का राज्य में रहे, परमेश्वर का मार्ग में चले, और कभी भी ये ना सोचे कि मैं अकेला हूँ, क्योंकि वचन कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ। आमीन। आइए अब हम लोग एक प्रार्थना करते हैं, और आप लोग सबके अपना अपना आंखों को बंद कर लीजिए और मेरा साथ प्रार्थना करिए, ताकि परमेश्वर हर एक के जीवन में काम करे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर तुझे धन्यवाद देते हैं इस सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर तू हम सबको बचाए रखा, अच्छा रखा, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ उन इंसानों के लिए प्रभु जी जो लोग सोच रहे हैं कि वो अकेला है, जो लोग सोच रहे हैं कि कुछ कर नहीं सकता है प्रभु जी, जो लोग सोच रहे हैं प्रभु यीशु मसीह कि बहुत हो गया, अब जीवन को समाप्त करते हैं, अब अंत करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो लोग समझ पाए कि तू वो लोग का साथ है प्रभु जी। तू हौसला दे प्रभु जी
तेरा वचन कहता है कि हमारा माता भी हमें भूल सकता है, लेकिन तू हमें नहीं भूल सकता प्रभु जी। तेरा वचन कहता है हमारा हर एक चूल तूने गिन के रखा है, क्योंकि तू हमसे इतना ज़्यादा प्यार करता है परमेश्वर। प्रभु जी, हमारा माता से भी, हमारा पिता से भी ज़्यादा प्रेम तू हमें करता है परमेश्वर। इसके लिए तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ तू छू ले प्रभु यीशु मसीह, ताकि हर एक कैंसर भी चंगाई मिले प्रभु यीशु मसीह, हर एक वायरस भी चंगाई हो जाए प्रभु यीशु मसीह। जितना भी महामारी आ रहा है प्रभु जी, हर एक महामारी से बचाए रख प्रभु यीशु मसीह। तेरा वचन कहता है परमेश्वर कि जिन लोगों ने अपना दरवाज़ा में मेमना का लहू लगा लिया था, महामारी तो आया लेकिन दरवाज़ा से घूम के चले गया। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह, उस परमेश्वर का मेमना का लहू जो कि प्रभु यीशु मसीह का लहू है, हमारा दरवाज़ा खिड़की में लगा हुआ रहे, ताकि हम तक महामारी ना पहुँचे। तेरा वचन कहता है हमारा शरीर ही पवित्र आत्मा का मंदिर है, ये शरीर को भी तू बांध दे तेरा पवित्र लहू से, ताकि कोई भी गलत चिंता, गलत थॉट्स ना आए प्रभु यीशु मसीह। हर एक वो आत्मा जो हमें गलत चिंता देता है, गलत थॉट्स देता है, मैं प्रार्थना करता हूँ, डांटता हूँ, बांटता हूँ यीशु मसीह के नाम से, ताकि वो रेंगते हुए इस जगह से निकले परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ तो छू ले हर एक कोई को प्रभु यीशु मसीह, ताकि हर एक कोई ये वीडियो को देखे और अच्छा से प्रभु यीशु मसीह वो लोग जान पाए कि तू कौन है, तेरा राज्य में कैसा चलना चाहिए, क्या क्या बात बोलना चाहिए, क्या क्या बात नहीं बोलना चाहिए, हर एक चीज़ वो लोग जान पाए प्रभु यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करता हूँ शैतान इस वचन को छुड़ा ना पाए प्रभु यीशु मसीह, लेकिन शैतान हार जाए प्रभु जी, शैतान लज्जित हो और हम लोग अपना पाँव का नीचे उसे कुचलते हैं यीशु मसीह के नाम से। तेरा वचन जैसे तू चाहता है उसी तरीके से तेरा संतानों का कान तक पहुँचे और वो लोग परिवर्तन हो जाए। तो दया कर, तो आशीष कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।